क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हुए संजू सैमसन, जिन्हें आखिरी के 4 मुकाबले खिलाए गए और ऐसा प्रदर्शन उन्होंने किया कि पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। तो लेकिन संजू सैमसन की वापसी कैसे हुई, क्योंकि ये लगने लगा था कि संजू सैमसन अब शायद कभी भी टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे और उन्हें इस वर्ल्ड कप के बाद स्क्वाड से भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इनसाइड स्टोरी जो इसकी है कि सैमसन को कैसे मिली टीम इंडिया में वापस जगह, वो आपको बताते हैं, क्योंकि इस पर खुद संजू को भरोसा नहीं था। 3 सेकंड में फैसला हुआ, संजू से कहा गया, लेकिन संजू को यकीन नहीं हुआ कि मैं खेलने वाला हूं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो हेड कोच गौतम गंभीर ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि संजू सैमसन की टीम इंडिया में वापसी कैसे हुई। गंभीर ने पहले बताया कि संजू की वापसी इसलिए नहीं हुई कि हमारे टॉप ऑर्डर में 3 बल्लेबाज बाएं हाथ के थे, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा, बल्कि हमारा प्लान ये था कि हमको पहले 6 ओवर में और ज्यादा आक्रामक होना था और संजू ये आक्रामकता ला सकते थे, हम ये जानते थे और इस वजह से संजू को खिलाने का फैसला लिया गया। यही नहीं, गंभीर ने ये भी कहा कि यहाँ पर ये भी कोई फैक्टर नहीं था कि शुरुआती ओवर्स में ऑफ स्पिनर को अप्रभावी या कहें कि वहां पर डिफ्यूज करने के लिए कोई फैसला नहीं था, बल्कि संजू सैमसन को लाना सिर्फ और सिर्फ आक्रामकता के भरोसे था। अब यहीं पर गौतम गंभीर ने इनसाइड स्टोरी भी बताई कि आखिर संजू सैमसन को टीम में जगह मिली कैसे, क्या बात हुई थी। तो संजू सैमसन और गौतम गंभीर एक साथ जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे। जी हाँ, गंभीर ने खुद बताया कि मैं और संजू जिम में थे, हम दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे और वहीं पर अचानक मैंने संजू से कहा कि संजू तुम अगला मैच खेलने जा रहे हो, जिम्बाब्वे के खिलाफ तुमको प्लेइंग 11 में खेलना है। अब संजू ने सिर्फ इतना कहा ओके, क्योंकि संजू सैमसन को खुद भरोसा नहीं था कि अभी तक हम लंबे समय से साथ थे। अचानक गौतम गंभीर को क्या हुआ कि वो कहने लगे कि संजू तुम अगला मैच खेलोगे। तो गंभीर ने बताया कि मेरे दिमाग में काफी समय से चल रहा था, लेकिन वहां पर मैंने सीधे जब संजू सामने था तो संजू को सीधे कहा कि संजू तुम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने जा रहे हो और संजू ने भी बस इतना कहा ओके। तो हो सकता है संजू को भरोसा ना हो कि मैं खेलने वाला हूं, लेकिन अगले दिन वो मुकाबला था और संजू सैमसन खेले और उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। संजू ने उस दिन तो 15 बॉल में 24 रन बनाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन उसके बाद जो अगले 3 मुकाबले थे उनमें प्रचंड प्रदर्शन किया। पहले 97 रन की अद्भुत पारी खेली, उसके बाद सेमीफाइनल में 89 रन बनाए थे, फाइनल में भी 89 रन बनाए और संजू सैमसन की यही प्रदर्शन उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी बनाकर ले गई। तो गौतम गंभीर ने खुद बताया कि संजू सैमसन को भरोसा नहीं हुआ था उनकी बात पर, क्योंकि गंभीर ने बताया कि भले मैं कोच था लेकिन उसके बाद भी संजू के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं थे कि ये वहां पर वो कन्विंस थे मेरी बात से वो खेलने के लिए, या हो सकता है कि संजू के दिमाग में कुछ और चल रहा हो। लेकिन गंभीर ने यह भी बताया कि मेरा रिलेशन ऐसा नहीं कि मैं कोच और खिलाड़ी के तौर पर हर वक्त उनके सर पर सवार हूँ। मैं ज्यादातर बातें भी सिर्फ ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही होती है, कोचिंग को लेकर, और ट्रेनिंग के दौरान ही ये सब बातें की जाती है, बाकी अन्य जगहों पर ऐसी कोई बात नहीं की जाती है। तो गौतम गंभीर ने खुद बताया कैसे संजू को वापस टीम इंडिया में जगह मिली। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को लेकर सवाल लंबे समय से खड़े जरूर हो रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी कप्तानी की संभावनाओं पर विराम लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? इसकी वजह है सूर्य कुमार यादव की उम्र। जी हाँ, सूर्या का बल्ला वैसे ही नहीं चल रहा और ऊपर से सूर्य कुमार यादव की उम्र 35 साल और 6 महीने हो चुकी है और इसी साल सितंबर में सूर्य कुमार यादव 36 साल के हो जाएंगे। और जब रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया था तो उनकी भी उम्र 36 साल की थी और रोहित और विराट ने 36 और 35 साल की उम्र में T20 क्रिकेट छोड़ दिया था, वर्ल्ड कप जीतकर संन्यास ले लिया था। तो अब यही सवाल सूर्या के लिए भी है कि क्या सूर्या छोड़ेंगे? तो जवाब है नहीं। जी हाँ, सूर्या खुद से नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं T20 और उसमें लगातार खेलना चाहते हैं। लेकिन बीसीसीआई ऐसा अब नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई क्यों फ्यूचर देखना है। 2 साल
साल बाद फिर से T20 वर्ल्ड कप होगा और 2028 में ही ओलंपिक्स भी होंगे जिसमें पहली बार क्रिकेट खेला जाएगा हाल फिलहाल में, क्योंकि बहुत सालों पहले खेला गया था, वो अलग बात है, तब क्रिकेट वैसा जुनूनी नहीं था। लेकिन अब 2028 में ही ओलंपिक्स होने तो भारत की कमान किसी नए खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी के हाथ में देने की तैयारी है। तो इसके लिए अब कप्तानी की रेस शुरू हो गई और बीसीसीआई ने अंदर खाने कोच गौतम गंभीर के साथ बात कर ली है कि नया कप्तान ढूंढा जाए और अगले 5 से 6 महीनों में नए कप्तान को उसकी कप्तानी सौंप दी जाए। अब रेस में पहला नाम है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, जब सूर्या को कप्तान बनाया था तब भी हार्दिक पांड्या रेस में थे और सबसे आगे थे, रोहित के उप कप्तान भी थे, लेकिन तब वो रेस से बाहर कर दी गई। क्यों? क्योंकि उनकी फिटनेस की वजह से। लेकिन पिछले 2 साल में हार्दिक की फिटनेस शानदार रही है। हार्दिक ने खुद को बेहतर किया है, अपनी फिटनेस को बेहतर किया और अब एक बार फिर से कप्तान बनने की रेस में हार्दिक पांड्या सबसे आगे हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी उम्र। जी हाँ, सिर्फ 32 साल के अभी वो हैं, तो अभी वो 4 साल कप्तानी कर सकते हैं, यानी कि अगले 2 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या टीम को लीड कर सकते हैं। और गौतम गंभीर के साथ भी अब उनके संबंध काफी अच्छे हो गए, वो टीम में भी काफी मिलजुल कर रहते हैं। और खबर यही है कि पहले भी गौतम गंभीर के वीटो की वजह से उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया था और अब गौतम गंभीर उनके नाम की पैरवी कर सकते हैं। तो पहला नाम रेस में जो है वो गौतम गंभीर ही है। कप्तानी की रेस में दूसरे नाम है शुभमन गिल। जी हाँ, शुभमन जो कि T20 से बाहर कर दी गए हैं, लेकिन वो अभी भी T20 की कप्तानी की रेस में है। क्यों? क्योंकि वो वनडे और टेस्ट मैचों के कप्तान है और अगर तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान बनाया जाता है तो यहाँ पर शुभमन गिल बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए शुभमन गिल को IPL में दिखाना होगा कि वो T20 के भी वैसे ही खिलाड़ी हैं जैसे वनडे और टेस्ट के हैं। और अभी सबसे अच्छी बात है उनकी उम्र सिर्फ 26 साल के हैं, अगले 10 साल कप्तानी कर सकते हैं। तो अगर शुभमन गिल IPL में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर से वो चयनकर्ताओं की नजर में आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी वो पहले से ही गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बेहद करीब रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए आसानी होगी और गौतम गंभीर का मन अगर करेगा, गौतम गंभीर की इच्छा चलेगी तो शुभमन गिल को फिर से कप्तान बना देंगे। लेकिन इसके लिए शुभमन को IPL में दमखम दिखाना होगा। तीसरा नाम, ये भी चौंकाने वाला नाम है और ये नाम है संजू सैमसन। जी हाँ, 31 साल के हैं संजू सैमसन और अभी हाल फिलहाल तक टीम से अंदर बाहर होते रहे थे। लेकिन अब इधर अपने आखिरी 5 मुकाबलों में जो प्रदर्शन उन्होंने किया है तो वो भी कप्तानी की रेस में आ गए। जी हाँ, संजू सैमसन कई फ्रेंचाइजीज को लीड कर चुके हैं, खासतौर पर राजस्थान रॉयल्स को तो लंबे समय उन्होंने लीड किया है और अब वो CSK में खेलेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स में। और ये लगभग तय है कि इस सीजन भी आधे सीजन हो जाने के बाद संजू सैमसन को कप्तानी सौंप दी जाएगी, क्योंकि वो धोनी के उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, तो उन्हें वहां भी कप्तान बनाया जाएगा। और धोनी का दखल BCCI के अंदर भी है और यही बात गौतम गंभीर भी जानते हैं कि संजू सैमसन अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो उन्हें अच्छा कप्तान भी चाहिए, तो सैमसन अच्छे कप्तान भी हैं, तो इसीलिए संजू सैमसन भी यहाँ पर रेस में शामिल है। चौथा नाम जो कि एक और नाम है, हैरानी भरा नाम है और वो नाम है श्रेयस अय्यर। जी हाँ, अय्यर अभी टीम से बाहर हैं, दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं कि वो वनडे मैचों के उप कप्तान हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं और बड़ी बात ये है कि वनडे मैचों में वो शुभमन गिल के डेप्यूटी हैं, तो उनको वहां कप्तानी का भी मौका मिल सकता है और IPL में भी वो अपनी फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स को यहाँ पर लीड करते हैं। इससे पहले KKR को अपनी कप्तानी में खिताब जिता चुके हैं, पिछली बार पंजाब किंग्स को फाइनल तक लेकर गए थे और इस बार IPL में उनका दमखम दिखता है बल्ले और कप्तानी से, तो वो एक बहुत बड़ी चॉइस यहाँ पर बनकर उभर जाएंगे और सीधे उन्हें टीम में लाकर कप्तान भी बनाया जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर में पोटेंशियल है, ये सभी जानते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिलहाल गौतम गंभीर उन्हें पसंद नहीं करते हैं और अगर गौतम गंभीर के साथ पैचअप हो जाता है, BCCI अगर चाहेगा तो उन्हें कप्तान बनाया जा सकता है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।